अभिषेक जी, प्रोटीन क्यों चाहिए? ये बहुत प्रोटीन की बात चलती है। प्रोटीन, इंडिया इज ए प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, क्यों चाहिए प्रोटीन? इंडिया इज ए डायबिटिक कंट्री। डायबिटिक भी है, वो तो है ही, पर प्रोटीन डेफिसिट, डायबिटिक कैपिटल बनाया है इन्होंने इंडिया को, डायबिटिक कैपिटल। सवाल बहुत सरल मैंने आपसे जो पूछा, प्रोटीन बॉडी को क्यों चाहिए? ये तो मेरे को आइडिया नहीं। ओके, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली प्रोटीन है कि मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, आपको एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी के लिए मसल्स काम में आती हैं और मसल्स के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। इसको हम सरलता से ऐसे समझते हैं, जो चीता जंगल में भागता है, क्योंकि जो लॉज हैं वो तो ह्यूमंस के लिए, प्राणियों के लिए, सबके लिए सेम रहेंगे। जंगल में जो चीता भागता है, जस्ट एक कॉमन आइडिया से बताइए कि चीता की स्पीड क्या होती है दौड़ने की? 110 से ऊपर होती होगी। 100, सपोज 100 से ऊपर होती है ना, 100 से ऊपर होती होगी। चीता प्राइमरीली जंगल में क्या खाता है? हिरण को खाता है। अब हिरण को जान बचानी है तो वो 110 से कम स्पीड में भागेगा कि 110 से ज्यादा में भागेगा? ज्यादा में भागेगा। अब चीता को क्योंकि एक्टिविटी करनी है, मसल्स बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो उसको प्रोटीन चाहिए, जो हमारी साइंटिफिक थ्योरी सो कॉल्ड के, हम मानते नहीं है, बट वो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन चाहिए, चीता को प्रोटीन चाहिए, तो उसने हिरण को खा लिया और प्रोटीन मिल गया। यस। अब हिरण 110 से ज्यादा स्पीड दौड़ रहे हैं, हिरण ने क्या किसी मुर्गे को खाया या किसी कुत्ते को खाया? क्या खाया? हिरण को प्रोटीन कहां से मिला? प्लांट से मिला। यानी कि बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस होता है, मैंने जो आपसे कहा कि जीवन बहुत सरल है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसे हम समझ नहीं सकते हैं। हिरण ने घास खाई, जंगल में जो घास मिल रही है वो घास खाई, और बॉडी ने उसको फैट को फैट में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, दिमाग में जो न्यूट्रिशन जाना था वो न्यूट्रिशन चला गया। इसीलिए हिरण को आभास होता है कि आसपास में कोई चीता बैठा है, क्या मैं भाग लूं पहले ही? जीवन बहुत सरल है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी की एक कविता आपके जरूर रही होगी 8वीं 9वीं में, पता है? कौन सी वाली की बात करोगी? हरे घास दी रोटी ने जब, हाँ सुनी मैंने, है ना? तो वो महाराणा प्रताप के जीवन की कविता है। घास की रोटी बनाई खाते, घास की बना के रोटी खाते थे। हरे घास दी रोटी ने जब वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सो यो दुख जाग्यो। था। तो महाराणा प्रताप अकबर से लोहा लेते हुए क्या खा रहे थे? घास की रोटी घास खा रहे थे। उनको केवल वही नहीं खा रहे थे, उनकी पूरी आर्मी घास खा रही थी। ये तो सब रिकॉर्डेड चीजें हैं, इतिहास की चीजें हैं। तो अगर वो इसी चक्कर में रहते हैं कि बॉस मेरे को लड़ाई करनी है तो मुर्गे लेके आओ, ये लेके आओ, तो ये गलत बातें हैं। घास भी प्रोटीन में, घास भी कैल्शियम में कन्वर्ट होती है। सब्जियों से ही हमें जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, सब्जियों से, फलों से, गेहूं से, दाल से ही मिलेगा, और कहीं से भी मिल नहीं सकता है। जिनको जीवन कॉम्प्लिकेट करना है करते रहें, जिनको करवाना है करवाते रहें। ये जो करवा रहे हैं उनके अपने एजेंडा डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ज्ञान की कमी, ज्ञान की मतलब वो लोग पढ़ के आते हैं कहीं ना कहीं से, और दूसरा ये है कि उनके जो एजेंडा है वो कुछ चल रहे होंगे, बट हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह होता नहीं है। ये बात मेरे को किसी एक बंदे ने बोली थी इस एक पॉडकास्ट के अंदर, कि फूड को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कि जो हमारे एंसेस्टर ने खाया और जो हमको खिलाया, अब वो खाते रहो, सब सही चलता रहेगा, चाहे आप कैसा भी खाना खाया हो। ये कई सवाल मैंने कोई बहुत बड़े यूट्यूबर से मैंने किया, कि उन्होंने कहा ऐसी बात है कि भाई कि जो हमारे एंसेस्टर ने हमको खिलाया है, जो हमने खाया है, वो बचपन से वो खाते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। तो उनका आंसर इसमें था कि नहीं, पहले जो चीज़ें थी वो आज चीज़ें हैं क्या? पहले जो मिलता था वो आज मिलता है क्या? मैंने बोला शायद चेंजेस हो सकते हैं, बट चीज़ें तो वो की हुई है, गेहूँ ऐसा का वैसा ही है। तो उनका आंसर था कि नहीं, पहले जो गेहूँ मिलता था वो बहुत उच्चतम क्वालिटी का गेहूँ होता था, पर आज नहीं मिल रहा है। पहले जो आप जो चिकन खाते थे, मुर्गे खाते थे, वो बहुत अच्छे होते थे। आज की आप बना के मुर्गे खा रहे हो। ये नई धारणा ये लोग डेफिनेटली प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी धारणा बना, इसका सत्यापन तो नहीं, इसका ऑथेंटिकेशन तो नहीं हो सकता है। तो ये जब धारणा बनाएंगे तभी तो आप इनकी गोलियां खाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि एक संतरे में, पहले जो एक संतरे में न्यूट्रिशन मिलता था वो आज 4 संतरों में मिलता है। धन्य हो आपको ऐसी ऐसी ज्ञान देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खाइए। और अभी जो सेहत है, पुराने जमाने से सेहत बहुत अच्छी है। ये कहते हैं बाजरा तो पुराने जमाने से चलता आ रहा है। अगर ऐसा होता, आप ही बताइए, जब आप माथे पे टीका लगाते हैं तो उस पर चावल लगाते हैं कि बाजरा लगाते हैं? चावल लगाते हैं। क्यों? बाजरा क्यों नहीं लगाते? अगर बाजरा कृष्ण महाराज के ज़माने से चल रहा होता तो बाजरा क्यों सर पे नहीं लगाते? हम जो भी पूजा बिठाते हैं, चाहे कोई हरियाणा से आए, चाहे कोई राजस्थान से आए, जहाँ पे जो आज की डेट में बाजरा बहुल प्रदेश हैं,
वहाँ पे जब पूजा करते हैं और भगवान जी को स्थान करते हैं तो हम उनको चावल पे बिठाते हैं या गेहूं पे बिठाते हैं या बाजरा पे बिठाते हैं। तो ये जो बातें ये कह रहे हैं मिलेट्स का, अभी देखिए ना, अभी पिछले 2 महीने पहले क्या हुआ, इन्होंने कहा बाजरा खराब है, किसानों को कहा आप मिलेट लगाइए, हमारे पार्लियामेंट में भी कहा गया श्री अन्न मिलेट्स को, और किसानों ने छत्तीसगढ़ में पूरे मिलेट्स के खेत लगा दिए। 13 हाथी रात को वहां से जा रहे थे और उन्होंने मिलेट्स वहां पे खा लिए। 13 में से 10 हाथी सुबह होते होते मर गए। हाथी जैसी चीज मिलेट खाने से अब ये उसको कह रहे हैं इसमें तो ऐसा हो गया, इसमें तो अरे 10 हाथी मर गए। हाथी जैसी चीज जो सब कुछ पचा सकता है, पत्थर पचा सकता है, गलत गलत बातें ये भेज रहे हैं सो कॉल्ड साइंटिस्ट, सिर्फ बेचने के लिए, सिर्फ बेचने के लिए और सिर्फ इनका बेचने के लिए। एजेंडा मुझे पता नहीं है। क्योंकि हम जब कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं अभिषेक जी, तो होता क्या है, 10वीं पास करी, बीएससी में घुसे, एमएससी में घुसे, रिसर्च की और पेपर देना, प्रेजेंटेशन शुरू किया। ओके, उनको जीवन में हो क्या रहा है। हमने कॉलेज वालों से ये कहा, मैंने कॉलेज वालों से ये कहा, क्योंकि ये अधिकतर कॉन्फ्रेंसेस कॉलेज बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लोग ये एकेडमिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्ञान है तो वेट लॉस अपने यहाँ पे क्यों नहीं खोलते हो। हर होम साइंस वाला कॉलेज, हर न्यूट्रिशन पढ़ाने वाला कॉलेज, हिंदुस्तान में तो एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज आपने देखे होंगे, जैसे जयपुर में सवाई मानसिंह, वो हॉस्पिटल कम कॉलेज है। हर मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल होता है। ये लोग लेकिन न्यूट्रिशन वाला क्योंकि कर नहीं सकते हैं, इनके बस की बात, बूते की बात है नहीं, जब तक कि ये आपको डेफिशिएंट नहीं रखेंगे खाने पे, और बीमार हो जाते हैं लोग बाग। तो आप बोलते हो कि एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। ओके, इस बात पे आते हैं। एक्सरसाइज की मैं बताऊं, पहले तो सबसे पहले छोटे से सेंटेंस में, एक्सरसाइज की अच्छे जीवन के लिए, वजन कम करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जीरो। अब आप पूछेंगे कैसे, अब जिम भी आप मत जाओ, चलो बस। बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किए हैं, कारण जो भी हो, किसी एक्सपर्ट के कहने पे या जो भी कहने पे, और उनके घुटने डैमेज हो जाते हैं, चल भी नहीं पाती हैं। हमारे पास महिला भर भर के आती हैं जो चल भी नहीं पाती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है, घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब हो जाती है, वर्टिगो हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, और वो चल भी नहीं, उनको डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। ऐसी हजारों के हिसाब से जो महिलाएं हैं अभिषेक जी, तो ये तो सारी के सारे लोग या पोलियो वाले लोग हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं। एक्सरसाइज का, या जिसको आप कहते हैं एक्टिविटी का, जो मिनिमम लेवल है, वॉकिंग मिनिमम लेवल है, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वॉकिंग के लिए आपको दोनों टांगे इंटैक्ट चाहिए, तभी वॉक कर पाओगे। अगर किसी की टांगे हैं ही नहीं या कंप्लीट बेड रेस्ट पे, तो सारे लोग 100 किलो के हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं होंगे। अब ये घुटने ठीक होंगे कैसे? जो घुटने खराब हो गए हैं वो होंगे कैसे? आप मुझे एक सरल सी बात, अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की टांग टूट जाती है, उसको प्लास्टर किया, वो गैप भर जाता है कि नहीं भर जाता है? बढ़ जाता है। कैसे भर जाता है? क्योंकि बॉडी कैल्शियम प्रोड्यूस करती है, और जो भी गैप हो इट बिकम्स एज गुड एज ओरिजिनल। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये जब घुटना घिस जाता है या उसका कार्टिलेज घिस जाता है, तो ये क्यों नहीं ग्रो हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर। ये इनको पता नहीं, इसलिए कहते हैं घुटना आप रिप्लेस करा लीजिए। वो सिंपल है, क्योंकि उनका भी बैंक भरता है। हाँ, राइट। हमारे प्रोग्राम में हजारों के हिसाब से महिलाएं ऐसी आती हैं कि जिनके घुटने खराब होते हैं, और 10 दिन होते होते कहते घुटने का दर्द कहाँ गया पता ही नहीं चला। जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, वो लेडीज 90 दिनों के बाद में कहती हैं कि हम आपके वेबिनार में घुटने क्रॉस लेग करके आलती पालती मार के जमीन पे बैठ के हम आपसे बात करते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, वो बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन खाने से ही मिलता है। कोई भी परेशानी होने दीजिए, वो सारी खाना खाने से ही ठीक होती हैं। उसके बाद में आप एक 66 ईयर्स ओल्ड, अभी थोड़े दिन की 2-3 महीने पहले जो प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, निशी साहनी जी थी, 66 ईयर्स ओल्ड लेडी फ्रॉम दिल्ली। वो कहती हैं कि मेरे घर में मर्सिडीज की लाइन लगी हुई है, और बेंगलो है बहुत बड़ा, 18 सीढ़ियां होती हैं। कहती है मैं ग्राउंड फ्लोर से चढ़ ही नहीं पाती थी, चल ही नहीं पाती थी। 90 डेज होते होते वो पूरा घर और पूरी गाड़ियों में मजे लेती। 18 मर्सिडीज, कितनी मर्सिडीज उन्होंने, कहती मैं बैठ भी नहीं पाती थी मर्सिडीज में, घुटने का ये हाल था। उनके कान में हमेशा कॉन्टिन्यूअस रिंगिंग होती रहती थी, घंटियां सी बजती रहती थी। कहती अभी आप सोचिए आपके कान में हर समय घंटियां बजती रही तो कैसा लगेगा। खाना खाने से 90 दिनों में उनका परिवार इतना खुश हुआ कि मम्मी को हमें हर हफ्ते अपना काम धाम छोड़ के हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने पड़ते थे। सब कुछ, हर परेशानी, वजन तो कब 66 ईयर्स में सारी बहुत सारी परेशानियां। न केवल उनका 12 किलो वजन कम हुआ 90 डेज में, 9 किलो हमारा टारगेट है, लेकिन हमारा 18 किलो तक कम होता है एक्चुअली। वजन भी कम हुआ, सारी की सारी जो भी परेशानियां उनको तंग कर रही थी वो सब ठीक हो जाती हैं।
खाने में बहुत पावर होती है। ये 90 डेज ही क्यों, मतलब ओके, सिर्फ 90 डेज ही क्यों डिसाइड किया? ऐसा क्या हुआ कि 90 डेज ही डिसाइड किया आपने? बहुत अच्छी बात है। पहले क्या हो रहा था, हमने 7 दिन का भी, कुछ लोग कहते थे कि जब हम नए थे तो हमें भी एस्टैब्लिश करना होता है कि वास्तव में आलू के पराठे खा के वजन कम होता है कि नहीं। तो कुछ ने कहा 7 दिन का दे दो, तो हमने शुरू किया। तो 7 दिन में लोगों को, फिर हमने 30 डेज का प्रोग्राम रखा। अब होता क्या है कि जीवन तो बहुत कुछ भी कभी हो सकता है। ट्रैवल में आप चले गए तो वो लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते थे, वो जो मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है। तो 90 दिन तो हमारा हमेशा से होता था। जब ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये स्टार्ट ही 90 दिनों से हमने किया था, 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। फिर धीरे-धीरे हमने ये 2 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए, 1 वीक वाला और 30 डेज वाला। लेकिन ये दोनों प्रोग्राम जो डिजायर्ड बेनिफिट है, जो लर्निंग वाला पोर्शन है, वो नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने इनको कंप्लीटली बंद कर दिया है। अभी ओनली 90 डेज का एक ही सिंगल प्रोग्राम चलता है, 6 महीने का भी नहीं है। एक बार जिसने 90 डेज का हमारा प्रोग्राम कर लिया, उसको दोबारा प्रोग्राम में आने की भी जरूरत नहीं है। एक प्रोग्राम आपके जीवन को कंप्लीट रीसेट कर देता है, आपकी लाइफस्टाइल को रीसेट कर देता है, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, जिसको आप जीवन भर लेके चल सकते हो। मान लीजिए हम ये कहें कि आप नाश्ते में आलू पराठे, तरह तरह के पराठे, पनीर पराठे, मूली पराठे, गोभी पराठे, जो खाना है वो खाइए। पोहा खाइए, उपमा खाइए, दाल चावल खाइए, राजमा चावल खाइए, इडली सांभर खाइए, उत्तपम, जो भी आपको खाना है, जो घर में अच्छा लगता है वो खाएं, तो आप जीवन भर खा सकते हैं। नहीं खाएंगे तो वजन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और समय के साथ हम इसमें सैंडविचेस भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सैंडविच खाने का भी सही तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि सैंडविच उठाया और खा लिया, वो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल, एक बार आपकी लर्निंग हो गई, 90 दिनों तक आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। नई जो लाइफस्टाइल है आपकी कंप्लीटली बन जाती है। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास या कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती आपका है। जो 90 डेज का प्रोग्राम हो जाता है तब तो आप कैश प्राइज और कुछ गिफ्ट भी देते हो? जी हाँ, ये हमारा एक चैलेंज के रूप में चलता है। दुनिया का अकेला प्रोग्राम है अभिषेक जी, जो वेट लॉस का ओलंपिक्स माने, वेट लॉस का कंपटीशन माने, जो भी कहें, वो उस तरीके का प्रोग्राम होता है।